बहू जैसा प्यार। संगीता, मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी ही मानूंगी। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार ही दूंगी। रह रह कर होने वाली सास की ये शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। आज मुझे देखने प्रमोद के साथ उसके मम्मी पापा और दीदी जीजा जी आए थे। प्रमोद और मैं दोनों ही इंजीनियर हैं। प्रमोद की जॉब मुंबई में थी और मेरी बेंगलुरु में। प्रमोद मेरी बुआ जी के दूर के रिश्ते में कोई लगते थे। बुआ जी फूफा जी प्रमोद के और उनके परिवार की तारीफ करते थकते नहीं थे। प्रमोद के मम्मी के तो बुआ जी इतनी तारीफ करती थी जैसे कि वो खुद इंजीनियर हैं। पति और बेटा दोनों इंजीनियर हैं तो जाहिर है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन घमंड नाम की कोई चीज़ उनमें नहीं है। लड़ाई झगड़ा करना तो उन्हें आता ही नहीं। उलट उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। खुद इंजीनियर होने के बावजूद और इतना पैसा होने के बावजूद खाना वे स्वयं बनाती है। सिर्फ सब्जी आदि काटने के लिए काम वाली की सहायता ले लेती है। उनका मानना है कि हमने अपना स्वयं ही खाना बनाना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्यों को शुद्ध और सात्विक भोजन मिले। इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था कि यदि यह संबंध हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी, क्योंकि कहा जाता है कि पति पत्नी के गुण मिले ना मिले तो चलता है, लेकिन सास बहू के गुण मिलना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। यही सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो बात किसी भी के भी समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी ने यही सुना था कि हर सास ऐसा ही कहती है, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। बहू जैसा प्यार। घर में सभी को आशंका हो रही थी कि कहीं ये शादी के बाद फिल्मों वाली ललिता पवार टाइप की सास ना बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। लेकिन सिर्फ इस एक बात को नज़रअंदाज किया जाए तो बाकी सभी बातें अच्छी होने से घर के सभी सदस्यों को लग रहा था कि ये रिश्ता हो जाना चाहिए। और आखिरकार शादी हो गई। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी जी के शब्द तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी गूंजते रहते थे। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। प्रमोद ने भी 2-3 बार प्रेम से पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती, तुम्हें किसी ने कुछ बोला क्या। मैं उन्हें क्या बोलती, मैंने इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नया घर, नया वातावरण, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी पापा जी भी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते। लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसा प्यार की गांठ बैठ चुकी थी वो निकल ही नहीं पा रही थी। शादी के 8-10 दिनों बाद की बात है। मैं चाय बनाने के लिए दूध के गंज से दूध निकालने लगी तो न जाने कैसे मेरे हाथ से सांडसी बराबर पकड़ी नहीं गई और गंज हाथ से छूट गया। पूरा का पूरा गर्म दूध नीचे गिर गया। मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि पूछो ही मत। सभी लोग चाय का इंतज़ार कर रहे थे। गंज गिरने की आवाज़ सुनकर मम्मी जी ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, संगीता क्या हुआ। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ और मेरी तरफ देखा और मैं बम फटने का इंतज़ार करने लगी। कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन मम्मी जी, अब चाय कौन से दूध से बनेगी, दूध वाला तो कल आएगा, मैं अभी पैकेट का दूध मंगा लेती हूँ। 2-1 बार और इसी तरह की छोटी छोटी गलतियाँ हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया। दोपहर में जब मैं और मम्मी जी अकेले थे तब वो बोली, शादी हुई है तभी से मैं देख रही हूँ कि तुम फ्री नहीं लग रही हो, ऐसा लगता है कि कहीं खोई खोई सी डरी डरी सी लगती हो। क्या बात है। यदि तुम मुझे नहीं बता पाओगी तो हम समस्या का निदान कैसे कर पाएंगे। यहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं, लेकिन मैं तो हूँ ना। तुम मुझसे अपने मन की हर बात कह सकती हो। उनके इतने प्रेम से बोलने पर मैंने उनसे कहा, आपने बहू जैसा प्यार क्यों कहा। अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उन्होंने मुझे अपने बाहों में भर लिया। अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी आधी सी बात को इतना दिल पर लगा लेगी। हम लोग बेटे को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए बेटे को बेटे जैसा ही प्यार देते हैं। कभी भी बेटे से यह नहीं कहते कि तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। यदि हम बेटा और बेटी दोनों को समान समझते हैं तो बहू को बहू जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते। मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती, इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार दूंगी।
मुझे क्या पता था कि तू उसका गलत मतलब लगा के वह बात दिल को लगा लेगी। चल अब आंसू पोंछ, नहीं तो मैं सच में फिल्मों वाली ललिता पवार बन जाऊंगी।